Hello everyone, assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I am also good, alhamdulillah. Welcome to my channel Lifestyle with Misha. तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करेंगे नाश्ते से। और संडे का दिन था ये कल का, तो बस नाश्ता कल यूजुअली लेट ही हुआ हम लोगों का, क्योंकि ज़ाहिर छुट्टी होती है तो फिर सब लेट उठते हैं। तो ऑलमोस्ट 12 बज गए थे। तो बस आज मेरा मूड हुआ शीरमाल खाने का, तो बस वही मैंने हल्के से ऑयल में ना थोड़े से उसको ब्राउन कर लिए थे और इस तरीके से चाय के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी पराठे वगैरह ने खा लिए तो दिल नहीं मतलब चाहा खाने का। फिर ज़ाहिर सी बात है, मुझे ये होता है कि मैं चेंज कर के नाश्ता करती हूँ, एक सा मुझसे किया नहीं जाता। और अंडा ये है कि मैं खाती नहीं हूँ गर्मियों में। तो बस आज मूड हो रहा था शीरमाल खाने का, तो बस वही मैंने मंगा लिए थे हस्बैंड से। और तो बाकी बच्चों ने जो है वो सैंडविचेस खाए थे। अच्छा, बच्चों का मूड हुआ था 2-4 दिन से वो लोग सैंडविच खा रहे हैं, तो मायोनीज़ वगैरह लगा के ना मैं रेडी कर देती हूँ सैंडविच, तो वो उन लोगों को अच्छे लगते हैं। तो बस बच्चे वही खा लेते हैं और मैं आजकल यही कर रही हूँ नाश्ते में। और एक तो गर्मी इतनी है, तो गर्मियों में तो नाश्ता करा ही नहीं जाता। मतलब दिल चाहता है बस छोड़ ही दो, मत करो। मतलब ठंडी ठंडी ग़िज़ा खाने का दिल चाहता है, या तो शेक पी लो या लस्सी पी लो, इस तरीके का ना। तो बस फिर हम लोग नाश्ते से फ़ारिग होके और फिर 5 बजे तक हम निकल गए थे। तो ऐसे दिल चाह रहा था, घर में बोर हो रहे थे, तो सोचा आउटिंग कर लेते हैं। तो अच्छा, जाना था हम लोग को इम्तियाज़ भी, बट इम्तियाज़ के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं बचा था, लेट हो गए थे। तो बस हम लोगों ने सोचा कि जेडीसी की जो मतलब कैटल कलेक्शन आई हुई है 2003 की, तो वो देख लें। हम लोग आना शुरू हो गए वहाँ पे जानवर। हम लोग लास्ट ईयर भी गए थे, तो काफ़ी अच्छे माशाल्लाह हैवी जानवर आए हुए थे वहाँ पे। तो बस बच्चों के साथ हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और काफ़ी टाइम लग गया था आते आते भी। मगरिब हम लोग निकले थे 6 बजे, ऑलमोस्ट 6-6:30 बजे निकले थे। तो बस हम लोग फिर 7:30-8 बजे तक ऑलमोस्ट पहुँचे थे। तो यहाँ पे फिर फ्रंट पे ही ऊँट वगैरह कैमल्स और खड़े थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था, और वाइट ऊँट थे। तो अच्छा, बच्चों को मतलब बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे, मगर हाथ लगाने से उनको डर लग रहा था, क्योंकि वो ज़ाहिर है फिर आदत नहीं है ना। तो फिर अभी न्यू चीज़ न्यू देखते हैं, तो थोड़ा सा सेट होने में भी टाइम लगता है। तो बस, और रश भी काफ़ी था क्योंकि संडे था ना, तो काफ़ी क्राउड आया हुआ था और फैमिलीज़ काफ़ी थी। तो बस अब हम लोग को ज़ाहिर देखना भी था, क्योंकि बच्चों को ले ही आए थे, वापस तो जा नहीं सकते थे। तो बस फिर यहाँ पे देखें, इस तरीके का ब्लैक कलर का बुल था, काफ़ी बड़ा और बैठा हुआ था। मतलब मतलब कैमरे में तो इतना कोई ख़ास असर नहीं आ रहा, मगर रियल में तो बहुत हैवी था ये। और इसके जो है वो टांगे वगैरह भी काफ़ी हैवी थी, और बट खड़ा नहीं हो रहा था। तो बस ऐसे ही सब प्यार व्यार कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और इतने हैवी जानवर थे माशाल्लाह से। तो ये देखें, ये वाला ब्लैक बुल तो इतना हैवी था, और ये मतलब कैमरे में तो इतना क्लियर फोकस नहीं हो रहा, बट रियल में तो बहुत हैवी माशाल्लाह ये जानवर था और बैठा हुआ था। और माशाल्लाह मतलब करीब से तो डर लग रहा था, मतलब इतना हैवी था। इसके पाँव वगैरह भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हैवी थे। देखें इस तरीके से ना, ये इसके गर्दन, और मतलब माशाल्लाह से मैंने इतने हैवी जानवर अपने मतलब आँखों से नहीं देखे इस तरीके से रियल में। बट अच्छा लग रहा था, मतलब इतने क्लोजली देखना ना, और मज़ा आ रहा था। बच्चों को भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। और ये देखें, वाइट भैंसे थे इस तरीके के ना, ये भी बहुत अच्छे थे। मतलब हर मतलब नस्ल के थे यहाँ पे। कोई ये नहीं है कि कैटेगरी के, हर कैटेगरी के जो है वो जानवर थे। मतलब भैंसे की काफ़ी क्वालिटीज़ थी, वाइट था, ब्लैक था, और ऑस्ट्रेलियन बहुत अच्छे थे। तो इस तरीके के। आप लोगों को ये कहना
चाहूँगी कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और मैसेज छोड़ के बताया करें मुझे कमेंट करके कि मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को, और आप लोग के घर काऊ वगैरह किस किस के घर आ गई हैं या नहीं आई हैं, और मौसम कैसा है। मतलब कराची में तो अच्छा मौसम हो गया आज, इस थोड़ा हब्स है बट धूप नहीं है आज वेदर एकदम चेंज हुआ है, थोड़ा क्लाउडी वेदर हुआ है। तो अब देखें बारिश कब तक होती है, एक्सपेक्टेड तो है बारिश होगी बट एनीवे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने देखा था चांद बैल, और ये इतना हैवी बुल था, मतलब इसके सिंग तो कुछ ज़्यादा ही बहुत हैवी थे और बहुत लंबे लंबे सिंग थे। तो बस ये भी हम लोगों ने देखा, और ये भी छोटी सी मतलब हाइट में इतनी नहीं थी बट हैवी बहुत थी ये वाली काऊ, तो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, तो ये थे बकरे, और ये जो है वो टर्किश बकरे हैं आई थिंक सो। तो बस ये बहुत मतलब अलग उसके कैटेगरी के थे, मतलब नॉर्मल तो बकरे लग ही नहीं रहे थे बिल्कुल कहीं से भी। काफ़ी अच्छे और काफ़ी इनकी माशाल्लाह से सेहत भी और अलग यूनिक स्टाइल के लग रहे थे, और इतना अच्छा इन्होंने देखे सेटअप किया हुआ था बिल्कुल साफ़ सुथरा, और इस तरीके का सेटअप में इनको सेपरेटली रखा हुआ था बकरों को ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वरना अगर खुले होते ना तो बच्चे वो पता नहीं क्या क्या और सी चीज़ें वो खिला रहे होते हैं तो वो खा रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि दूर भी थे और उनको एक केज में इनको रखा हुआ था, और जो भी आए मतलब विज़िटर्स वगैरह वो इजीली देख लें। अच्छा, तो ये थी काऊ जिसकी 5 टांगें थीं, और ये दिख रहा होगा आप लोगों को किस तरीके से ये देखिए पीछे से मूव हो रही है। तो इसकी 5 टांगें थी, वैसे तो इसकी कुर्बानी होती नहीं है, ये लास्ट ईयर भी थी। तो इस ईयर भी सिर्फ ये मतलब सिर्फ इंजॉयमेंट वगैरह बच्चों को के लिए आई है, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए, अदरवाइज़ इसकी कुर्बानी नहीं होती। तो बस इन लोगों ने वैसे ही थोड़े शौक़ के लिए यहाँ पे खड़ी की हुई थी। और ये था सिब्बी बुल, और वो भी माशाल्लाह काफ़ी हाइटेड था और सेहत में भी काफ़ी अच्छा था। और सिब्बी तो वैसे होते ही थोड़े हाइटेड ही हैं, बट ये जो है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइटेड था और सेहत में भी काफ़ी ट्रिपल साइज़ था। तो अच्छा था माशाल्लाह से, हमने बहुत करीब से देखा, और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हम भी खिलाएंगे दूसरे बच्चे को देख के, बट हमारे बच्चे तो इतना डर रहे थे और खिला भी नहीं पा रहे थे, बट दिल भी चाह रहा था बच्चों को एनिमल्स वगैरह को मतलब ये इस तरीके की कुछ खिलाने का। ओके, तो ये है ऑस्ट्रेलियन काऊ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही हैवी, और माशाल्लाह से नो डाउट मतलब बहुत भरी हुई फुल, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी ये भी। और मतलब मुझे अच्छी भी लगती है ये ना, इस तरीके की इसकी मतलब होती है ना ब्रीड, ये तो बहुत अच्छी लगती है। और 2 थे, एक इस तरीके के पांडा प्रिंट में था और एक दूसरा पूरा टोटली वाइट था। तो अच्छा लग रहा था और बच्चे हाथ लगा रहे थे इसको, और काफ़ी मज़ा आ रहा था। अच्छा, ये थी सबसे छोटी गेनी नस्ल की, मतलब बहुत ही छोटी काऊ थी और थी पूरी, बट काऊ बहुत छोटी थी। और मतलब अलग अलग कैटेगरी के थे, काफ़ी ना यूनिक मतलब जानवर हैं इनके पास ना। और पता नहीं याक वगैरह का भी हो रहा था कि याक आ गई है, बट मैंने तो नहीं देखा। और मतलब यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह तो आ गई थी याक की, बट मैंने ऐसा कोई खड़ा हुआ नहीं देखा अभी, आई थिंक आया नहीं है।
तो नेक्स्ट टाइम चक्कर लगाऊंगी इंशाल्लाह तो फिर वो देखूंगी मैं। अभी तो फ़िलहाल था नहीं कोई। अच्छा, इतने काफ़ी सारे तो आए भी नहीं हैं अभी तो, माशाल्लाह बहुत सारे आने हैं, काफ़ी सैकड़ों की तादाद में आते हैं इन लोगों के पास तो। बट अच्छा, मैं लास्ट ईयर गई थी एंड में बिल्कुल ना, जब मतलब ईद आने वाली थी। आई थिंक 1-2 हफ्ते रह गए थे। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, 1 महीना पड़ा हुआ है, तो बस आई थिंक शायद अब आना शुरू होंगे। तो अभी इसलिए भी मैं चली गई थी क्योंकि रश कम है और इजीली हम लोग इंजॉय भी कर लेंगे और बच्चे भी देख लेंगे। और क्योंकि पता है क्या, रश फिर हो जाता है ना तो फिर मतलब लेडीज़ का बहुत मुश्किल हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है इतना घुस घुस के क्लोजली ना आप मतलब जाओ, और फिर मज़ा भी नहीं आ रहा होता। बच्चे तो चलो फिर देख ही लेते हैं जैसे तैसे भी, और जेंट्स वगैरह का भी कोई ऐसा इशू नहीं होता। बट ये होता है ना कि फिर लड़की मतलब लेडीज़ का बड़ा इशू हो जाता है कि फिर अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं रहता कि हम लोग जाएं और देखें। तो इसलिए मैंने सोचा आज ही चल के ना हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ना अच्छा एंजॉय कर लेंगे। तो मुझे क्लिप्स भी बनाने थे तो यही होता है, फिर क्लिप्स भी ईज़िली बना लूँगी। तो बस यही इस तरीके की काव थी, हम लोग सब देख रहे थे, साथ ही इंजॉय कर रहे थे। और ये तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि आई थिंक ये भी कोई भैंसा टाइप है और बहुत ज़बरदस्त, मतलब क्या ब्रीड है ये। और इसकी जो फेस है और मतलब बहुत क्यूट माशाल्लाह से। मतलब वीडियोस वगैरह में देखने का तो ऐसा कोई मज़ा नहीं है, बट रियल में देखने का तो अलग ही मज़ा है। मतलब इन चीज़ों को अगर रियल में देखे ना, मैं हम लोगों ने तो बहुत क्लोजली देखा और हाथ वाथ भी लगा रहे थे हस्बैंड तो, बट मैंने नहीं लगाया। और मतलब क्लोजली तो बहुत हैवी बोला है ये सारे। तो वीडियो में तो कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, मतलब इतने ख़ास ना, बट मज़ा आया माशाल्लाह से। ओके, तो यहाँ ब्लैक कलर का हैवी बुल खड़ा हुआ था बाहर के साइड पे ही, और वो भी आई थिंक उसके भी सिंग चांद बेल टाइप थे। और दो यहाँ पे चांद बुल आए हुए हैं और चांद बेल आए हुए हैं, और बाकी एक तो बिल्कुल ब्लैक है, उसका मतलब फेस छोटा है और सिंग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं और हैवी फुल हैवी है। और दूसरा जो है वो ब्लैक एंड वाइट, मतलब इस तरह के हैं। तो आई डोंट नो इनको क्या कौन सा मतलब क्या कहा जाता है इनको, तो बट अच्छे थे। अच्छा, फिर हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद मुझे खाना भी बनाना था, खाना बना के नहीं गई थी। तो बस आते ही जल्दी जल्दी मैंने फिर खाना वगैरह बनाया, नूडल्स वगैरह, स्पैगेटी। तो बस यहाँ पे मैंने स्पैगेटी 2 पैकेट ले लिए थे और उसको बॉईल कर लिया था। देन मैंने अलग से जो है ना स्पैगेटी की सॉस तैयार की थी, जिसमें स्पैगेटी के अंदर जो पैकेट्स होते हैं ना वो चिली सॉस, मतलब स्पैगेटी लाए थे हस्बैंड ना, चिली गार्लिक टाइप ना, तो वो ही मैंने डाल के सॉस में, और चिकन क्यूब, और इसमें मैंने नमक तो ऐड नहीं किया था, वो दोनों पैकेट मैंने डाल दिए थे। और अच्छी तरीके से मैंने इसका सॉस तैयार कर लिया था अलग अलग से ना, तो और पानी थोड़ा सा ऐड किया था कि अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और मैंने इसमें चिकन टिक्का जो है वो मसाला ऐड कर दिया था थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए। तो बस वो मैंने सॉस रेडी करके सेपरेट रख दी थी, और बहुत अच्छी थिक सी जो है ना वो सॉस तैयार हुई थी। इसमें मज़ीद मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, ये ख़ुद ही जो है वो थिक हो गई थी। अच्छा, तो यहाँ पे फिर मैंने जब मेरे स्पैगेटी जब गल गए थे ना, अच्छी तरीके से बॉयल हो गए थे, तो मैंने इनको ड्रेन कर लिया था, अच्छी तरीके से ठंडे पानी से साफ़ धो लिया था। और धोने के बाद फिर मैंने हल्का सा इसको ग्रीस कर लिया था कि ये फिर चिपके नहीं। तो फिर मैंने हल्का सा इसमें ऑयल लेके ना, और लहसुन कूट के वो डाल दिए थे मैंने। दैन मैंने इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर ली थी,
और फिर मैंने इसमें स्पैगेटी ऐड करके और वो जो उसकी सॉस है वो डाल दी थी। सॉस डाल के अच्छी तरीके से मैंने इनको मिक्स किया और काली मिर्चें और मैंने चिली गार्लिक सॉस और ब्लैक सॉस, सोया सॉस और वो चिली गार्लिक मतलब मैंने पेस्ट वो डाल दिया था इसमें थोड़ा सा ना। तो इस तरीके से मिक्स किया और इतने मज़े की बनी थी माशाल्लाह से, स्पैगेटी तैयार हुई थी। और अच्छा सॉस बना के ही मैं डालती हूँ, मैं ऐसी रूखी रूखी कोई चीज़ भी सेपरेटली नहीं डालती कि वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद फिर उसमें अलग से मैं चीज़ें ऐड करूँ सूखा सूखी। तो मैं अलग से उसका ना पेस्ट मतलब सॉस बना के अलग से रख लेती हूँ, वो मैं ऐड करती हूँ। तो उससे एक तो फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है और आपकी जो है ना स्पैगेटी वो जूसी बनेगी, मतलब ड्राई ड्राई सी नहीं बनती। और ड्राई में फिर वो मसला होता है, मतलब खाने में भी बहुत अजीब लग रहा होता है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ी सी ना स्पैगेटी जूसी जूसी सी बनेगी। तो माशाल्लाह से नो डाउट बहुत मज़े की बनी थी और सब ने बहुत तारीफ़ की थी, बच्चों ने भी और हस्बैंड ने भी। तो बस देखिए कितनी जल्दी जल्दी से, आई थिंक 15 से 20 मिनट में मेरी स्पैगेटी बन के रेडी हो गई थी। क्योंकि गैस का इशू भी तो पूरे कराची में ही ऑलमोस्ट है ही, या पूरे पाकिस्तान में होगा मे बी। तो बस वो गैस अब 11 साढ़े 11 तक चली जाती है। तो उससे पहले पहले मुझे रेडी करना था और फिर हम लोग तरबूज लेते हुए आए थे। तो फिर आके हम लोगों ने, हस्बैंड ने जो है वो तरबूज कट कर लिया था, वो खाया। उसके बाद फिर इतने में मैंने स्पैगेटी रेडी कर ली थी और फिर हम लोगों ने स्पैगेटी खा ली थी। ओके, तो देखिए ये लुक आया था मेरी स्पैगेटी का। और मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।